नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये व्यापार कर रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, लेकिन पारिवारिक समस्याओं से ये बड़े ग्रसित रहते हैं। तो परिवार में जो ये दिक्कतें चल रही है, परेशानी चल रही है, इसका मुख्य कारण क्या है और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करके समझाएंगे एवं बताएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, बेहद शानदार रूप से है। बड़ी चमत्कारी हथेली है इनकी, बड़ी चमत्कारी हथेली है। इस प्रकार की हथेली अगर किसी व्यक्ति की होती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन लाभ होता है, पैसे आते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आप ठीक से समझिएगा। एक कमाल की भाग्य रेखा ये नजर आ रही है, बहुत आला दर्जे की भाग्य रेखा, एकदम सुई के समान पतली है। आगे भी आपकी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है। ये भी जीवन रेखा के ब्रांचेस, ये भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त चल रही है। ये वाली भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी भाग्य रेखा दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है। तो मतलब भाग्य रेखा में कोई भी कमी नहीं है, भाग्य रेखा में किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। बहुत अद्वितीय आला दर्जे की भाग्य रेखा। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन में क्या चाहिए, इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो कहाँ तकलीफ है, कहाँ तनाव है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का दिक्कत नहीं होता। अब एक आध 2 साल कभी आपका गड़बड़ चल जाए तो वो एक सामान्य बात है, उसको लेके विशेष चिंतित रहना भी नहीं है, ना ही चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सच में सामान्य बात होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है, ये सूर्य रेखा, पूरे पुण्य रेखा भी है, ये भी एक सूर्य रेखा, बड़ा कमाल है। और इस सूर्य रेखा पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्टार दिखेगा। अगर किसी प्रकार से सूर्य रेखा पर स्टार दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं और अपने जीवन में जो भी सफलता व तरक्की को प्राप्त करते हैं अपने ही दम पर प्राप्त करते, विशेष सपोर्ट इनको मिलता नहीं है और ना ही इनको दरकार है कि इनको विशेष सपोर्ट मिले और ना ही इनको आवश्यकता है कि इनको सपोर्ट मिले। ये समझने का बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका जीवन इतना ज़बरदस्त रहता है, इतना बेहतरीन रहता है, और जो ये बेहतरीन बनाते हैं अपना जीवन अपने ही दम पर बनाते हैं। चूंकि भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और सूर्य पर स्टार की वजह से जातक बहुत तरक्की करते हैं, बहुत प्रगति करते हैं, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे बात करेंगे और चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे एवं समझाएंगे। बुध रेखा अच्छी है तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसके हाथ पर बुध रेखा का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, और आपके हाथ पर जबरदस्त बुध रेखा है। अगर आगे मैं देख लूँ तो बुध पर खड़ी रेखा दिमाग की तेजी को बताती है, जातक बहुत तेज होते हैं। यहाँ से भी एक जबरदस्त दिख रहा है ट्रायंगल, इस प्रकार का त्रिभुज भी हो तो भी जातक बहुत दिमाग के तेज होते हैं और अपने दिमाग के पैनेपन की वजह से, पराक्रम की वजह से, समर्पण की वजह से जीवन पर बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रगति व तरक्की को प्राप्त करते हैं। ये वाली भी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है मुझे, नो डाउट। यहाँ भी मतलब बढ़िया एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख है, तो लगभग 40 के बाद इसका आपको विशेष बेनिफिट मिलेगा। जो आप समस्या महसूस कर पा रहे वो समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और आप जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर से ये थी पॉजिटिविटी। इस केस में ये बात कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कोई दिक्कत नहीं होती, धन की कोई परेशानी नहीं होती। और पॉजिटिविटी देख लूँ तो बृहस्पति पर भी स्क्वायर है, इवन 2-2 स्क्वायर है। जीवन रेखा पर भी ये प्रगति की रेखा जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति को बताती है, नो डाउट। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम थोड़ा नेगेटिव वे में विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी क्या क्या है वो देख लीजिए आप। पारिवारिक समस्याओं का मुख्य कारण होता है बृहस्पति। किसी प्रकार से बृहस्पति तंग रहे, तनाव में रहे तो ये पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक दिक्कतें, पारिवारिक परेशानियों को बताती हैं। तो थोड़ा बृहस्पति में गड़बड़ी ज़रूर है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं, इससे नो डाउट। तो खैर, जीवन पर पैसा आते रहे, थोड़ी समस्याएं ही हैं तो क्या दिक्कत है, लोग मैनेज कर लेते हैं। कुछ कुछ राहु रेखाओं से भी जातक के जीवन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो राहु रेखाएं क्या होती है ना, आपकी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपके हथेली पर।
जिस ग्रह में गड़बड़ी होगी उस ग्रह पर ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उसके फल पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो उसको फल को लेकर थोड़ी दिक्कतें जीवन पर जरूर रही होंगी। जैसे बृहस्पति आपका गड़बड़ था और हाथ पर राहु रेखा था, जब जब राहु रेखा आएगा तब तक उसी चीज को हिट करेगा जो नेगेटिव है। कहते हैं ना कि अगर हमारे बॉडी में कहीं जख्म है तो इन्फेक्शन बैक्टीरिया आपको पहले उस जख्म में लगता है, क्योंकि वो पार्ट आपका कमजोर होता है। तो जिस ग्रहों में दिक्कत है, अगर राहु रेखा हाथ पर है, जब भी उसका समय आएगा उस हिसाब से वो इम्पैक्ट डालेगा। कोई व्यक्ति मुझसे पूछते हैं गुरुजी राहु रेखा का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या है, तो वो निर्भर करता है लोगों के हथेली पर, वो निर्भर करता है लोगों के नेगेटिव चीज पर। अगर आपके हाथ पर ज्यादा नेगेटिविटी है तो फिर ये समझ लो कि अगर बृहस्पति गड़बड़ है, शुक्र गड़बड़ है, मंगल गड़बड़ है, तो राहु रेखा किसी भी तरीके से जो आपकी सबसे नेगेटिव पॉइंट होगी, उस बृहस्पति में जो गड़बड़ी होगा या फिर उस मंगल में जो गड़बड़ी होगा, उस शुक्र में जो गड़बड़ी होगा, उस पर वो इम्पैक्ट डालेगा। और इस तीनों ग्रहों में जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ होगा उस पर वो इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए राहु को तो हम छाया ग्रह कहते ही हैं, और राहु रेखा को भी हम नेगेटिव रेखा कहते हैं। एकदम मूल रूप से कहीं पर भी प्रमाणित दुष्परिणाम नहीं है कि यही आपको देगा। किसी को पारिवारिक, किसी को मानसिक, किसी को तरह तरह की प्रॉब्लम्स का कोई लिमिटेशंस नहीं होता, और धन कमाने का कोई जरिया नहीं होता। लाखों जरिया है और प्रॉब्लम्स के लाखों लिमिटेशन, लाखों लाखों ये है कि ये इस वजह से आ सकता है, इस वजह से आ सकता है, इस वजह से आ सकता है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अभी आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं, समझ पाएंगे आप। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट तो बचपन में हो गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां, स्थितियां जीवन पर बनी जिस वजह से आप इंडिपेंडेंट हो गए। एक प्रोग्रेस लाइन था, लगभग ये आपके 16 वर्ष में था, एक 18 वर्ष में था, एक दिक्कत भी था 18 वर्ष में, एक 22 वर्ष में था, एक लगभग 26 में था, एक 28-29 में था, एक 32 में था, फिर एक 33 में एक दिक्कत थी, फिर एक लगभग आपके वही 40 के आसपास दिक्कतें चल रही हैं। इसका उपाय करेंगे अपन, क्योंकि एक 41 में भी है, तो 41 तक दिक्कतें हैं, फिर 43 में तरक्की है, उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। तो लगभग एक 2 साल 3 साल और प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद लाइफ लाइन स्मूथ ही दिख रही है मुझे, लगभग 70 ईयर्स तक आगे भी जीवन रेखा की बनावट ये कह सकते हैं आप। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर के बाद लाइफ लाइन दिखा नहीं है। अब ये लगभग 65 to 68 के बाद क्या स्थितियां रहेंगी कुंडली देख के मैं वेरीफाई कर दूंगा, बाद बाकी आगे की जीवन रेखा ठीक है। किसी ने इनको कहा इनकी अल्प मृत्यु हो जाएगी 44-45 में, क्या ये सच है? तो मुझे नहीं दिख रहा, और कोई ये बात कैसे कह सकता है? तो वो व्यक्ति भी पागल है, और आपको माइंड भी नहीं करना चाहिए। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब चाहिए पैसे आ जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ये भी था, इंसान को थोड़ा स्ट्रेस जरूर होता है। पारिवारिक स्ट्रेस के ही योग दिख रहे थे, हो सकता है स्ट्रेस के बाद ये लाइन डेवलप की हो। जैसे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, लाइन का जो डेवलपमेंट है वो भी कम हो जाएगा। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। हाँ, थोड़ा टेंशन का लाइन तो ये भी दिख रहा है मुझे, थोड़ा टेंशन तो यहाँ से भी होता है यार, लेते हैं। शुक्र मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। इसके बाद शादी के बाद की भाग्योदय होती है। अब इसके बाद मैं इनके तले के जन्मदिन की तरफ चलूंगा। तो एक कमाल थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, थोड़ी बहुत घबराहट के योग है। बाकी यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है तो थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं। बाद बाकी देखा जाए तो फिंगर पर खड़ी रेखा है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं रहता। टिंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबी बहरती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज तो ठीक होता है, लेकिन कभी कभार डिसीजन जल्दीबाजी में लेने की वजह से गलत हो जाते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो प्लानिटरी कंडीशंस पर बात कर लूँ तो बृहस्पति पर स्क्वायर 36 के बाद जीवन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। माइंड रेखा अच्छी है। एक दबाव तो दिख रहा है मुझे 35 से लगभग 42 तक, वो यवा आकृति भी था। तो 35 के बाद मूल रूप से आप प्रभावित रहे होंगे कोई ना कोई मानसिक तनाव से। इसके पहले की माइंड रेखा बढ़िया है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी, भावुकता दिख रही मुझे आगे। हृदय रेखा भी बेहतर है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, तो भाग्य रेखा में तो कोई किंतु परंतु नहीं है, जबरदस्त भाग्य रेखा। हाँ, तो ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग में है। थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है। बाद बाकी ये भाग्य रेखा भी बेहतर है। यहाँ से भी भाग्य रेखा बेहतर ही चल रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन से लगभग 38 के बाद ही डेवलप कर गए हैं। ये भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार। मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बुद्ध रेखा बहुत ज़बरदस्त है, बेहतरीन। ये वाली बुद्ध रेखा भी बहुत शानदार। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, ये भी बुद्ध रेखा है। तो दिमाग के तेजी के दम पर आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर स्टार है तो पैसा आता ही है। गजब की सूर्य रेखा बेहतरीन। यहाँ से भी सूर्य रेखा बहुत आला दिख रही है मुझे।
ये चंद्रमा पे ये लाइंस विशेषकर यात्राओं को बताती है। इस केस में जीवन पर यात्राएं रहती है, नो डाउट। चंद्रमा बढ़िया है तो कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, इनका कार्य कपड़ों से जुड़ा हुआ ही है। चंद्रमा बेहतर है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। आगे भी जीवन पर पैसा आता रहेगा। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।